श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की प्रमाण। बोलो मंगलाचरण। अरे वाह, मेरा भी दिमाग कहाँ चले। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। इधर उधर उपयोग चला। पेज नंबर 182 नाम निक्षेप की चर्चा हो चुकी थी। स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में जो मूल वस्तु है उसके गुण धर्म अन्य में भी स्वीकार किए जाते हैं। अन्य पदार्थ के अंदर रहने वाले गुण धर्म का अन्य में आरोप करके कथन करना, इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। लिख रहे हैं किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की वह यह है, वह यह अलग अलग हो गया ना। जैसे भगवान महावीर के लिए हमने वह कहा, और फिर जिन बिंब के लिए कहा वह यह है, ये वही भगवान महावीर हैं। अब जिनेंद्र देव की चर्चा करें तो जिनेंद्र देव में जो 46 मूल गुण बताया, 34 सत से 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 34 सत से अनंत चतुष्ट, अष्ट प्रातिहार्य, ये सब मिलाकर 46 मूल गुण होते हैं। तो उनकी स्थापना इसमें करी तो पूज्यता आती है। लेकिन मान लिया किसी मुनिराज की मूर्ति बनाई गई तो जो है उसी के गुणों का आरोप कर रहे हैं ना। मुनि के बिंब की स्थापना गए तो 28 मूल गुणों का आरोपण कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं आरिका की मूर्ति बनाई गई तो उनके मूल गुणों का आरोपण कर रहे हैं। अब स्टैचू बना देते हैं कि किसकी, जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, तो वो नेता को नेता के रूप में दे रहे हैं। अविरत सम्यक दृष्टि है तो अविरत सम्यक दृष्टि, सामान्य लौकिक कोई पबली है उसकी मूर्ति बनाई गई है तो उसी रूप स्थापना हो रही है। माने मूल पदार्थ जैसा है, जिस रूपरेखा को लिए हुए है उसका हमने बिंब स्थापित किया, तो जिसका बिंब स्थापित किया उसी के मूल गुणों का आरोप कर रहे हैं। ऐसा है किसी व्यक्ति ने, जैसे मान लिया है कोई धर्मात्मा व्यक्ति था, उसने क्षेत्र का निर्माण किया, उसकी समाधि हो गई, मरण हो गया, वो स्मृति के रूप में इनके द्वारा निर्मित यह क्षेत्र है, एक स्टैचू वहाँ बना देता है। वो पंच परमेश्वरी में गर्भित नहीं है, ना वो कोई आरिका है, ना कोई छुल्लिका है, देश व्रती भी नहीं है। तो हम जिसकी मूर्ति थी उसको उसी रूप में यहाँ स्वीकार कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, यक्ष को बना देते तो उनके उसी रूप में कर रहे हैं। माने मूल पदार्थ की रूपरेखा किस रूप में है उसका हमने बिंब स्थापित किया उसके। अब वो मूल पदार्थ कौन से गुण स्थान वर्ती है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है कि पंचम गुण स्थान वर्ती है कि कोई मतलब ऐसे ही सामान्य कोई नेता वगैरह का है या मुनि का है, किसका है, तो जैसा है उसको उसी के रूप में वहाँ माना जा रहा है। वह यह या कोई नाम नहीं दे रहे हैं। वह का मतलब जिनेंद्र देव की चर्चा कर रहे हैं, ना किसी मुनि की चर्चा कर रहे हैं, ना किसी सामान्य लौकिक पब्लिक की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो वह यह है, जिसकी स्थापना करी उसको उसी रूप में यहाँ स्वीकार किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कई जगह चौराहे पर मूर्ति तो उसको सुभाष चंद्र बोस ही तो कर रहे हैं, अनंत मान के पूछ थोड़ी रहे, जिस रूप में है लेकिन जो जिस मौलिक जो पदार्थ था उसके गुण धर्म का आरोप किया गया। आज सुभाष चंद्र बोस थे तो उनके ही मूल गुण धर्मों का, जो भी उनमें कुछ लौकिक गुणों थे, जो भी था, हाँ, तो उसी रूप में उनका आरोपण किया गया। अब हमने देखा स्कूल में क्या होता है ना, मिट्टी के सरस्वती की मूर्ति बनाई जाती है। जब पंचमी आती है तो लोग बसंत पंचमी तो उसकी पूजन आदि करते हैं, तो पूजन आदि करके फिर विसर्जन करते हैं। लोग गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं। हमारे यहाँ मिथ्यात्व और सम्यत की चर्चा नहीं है।
यदि किसी की कॉमन ऐसे ही सामान्य मूर्ति करे तो उसको उसी रूप में मान रहे, अरहंत थोड़ी मान रहे हैं। अरहंत की स्थापना करे तो अरहंत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, सिद्ध की स्थापना करे सिद्ध के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, आरिका की मूर्ति स्थापित करे उसको आरिका के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और सामान्य देख लो ना, आपने फोटो बना लिया, कोई सामान्य व्यक्ति बता रहा मेरे पिताजी की फ़ोटो है, मेरी माँ की फ़ोटो है, तो वो अन्य दो भिन्न भिन्न वस्तु। जीवन तो अब इसके वहाँ पर माता पिता तो खड़े नहीं हैं, फोटो दिखा रहा है, लेकिन परिचय दे रहा माता पिता का, वह यह हो गया ना, ये वही यह है, वह यह है, वह हमारे पिताजी का स्मरण कर रहा है और फोटो में दिखा रहे वही है। इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। यहाँ स्थापना निक्षेप की चर्चा है। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर गुणस्थान की अपेक्षा, मारणाओं की अपेक्षा चर्चा नहीं चल रही है। अरे पक्षी का चित्र बनाओ तो बोलते हैं पक्षी का चित्र, वही तो बता रहे हैं ना, जो उड़ता हुआ पक्षी थोड़ी है, चित्र में है वो तो अंकित। स्थापना निक्षेप दो प्रकार का है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। जिस वस्तु लिख रहे हैं, कोई नाम नहीं लिख रहे हैं, व्रती है कि त्यागी है कि अव्रती है कि सामान्य पब्लिक है। जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार को धारण करने वाली वस्तु में सद्भाव स्थापना को चाहे तदाकार स्थापना को एक ही चीज़ है। जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार से रहित वस्तु में असद्भाव अतदाकार स्थापना समझना चाहिए। वह यह में ये सर्वनाम है। हाँ, किसी एक गाय की मूर्ति बना दी गई, मिट्टी से चाहे सीमेंट मार्बल से किससे बना दिया आपने, और बना दिया तो कहते हैं ना भाई गाय ही है। अब जब वेदी बनाई जाती तो नीचे में क्या बताते हैं, एक तरफ शेर, एक ही नाद में शेर है और गाय, दोनों एक ही नाद में कर रहे हैं। तो भाई हम शेर को शेर ही तो कर रहे हैं, लेकिन जीवन शेर तो वहाँ नहीं है, गाय को गाय ही कर रहे हैं। देखो एक नाद में भोजन कर रहे हैं। मतलब जिनेंद्र भगवान के समस्रण का अतिशय होता है कि वहाँ भक्षक भाव नहीं रहता, मित्रवत माने गाय और शेर है हिंसक भाव, लेकिन समासरण में हिंसक भाव नहीं रहता है। उस दृश्य को वहाँ वेदी में दिखाया है। हाँ, यदि हम किसी का नाम महावीर रख रहे तो वहाँ उदाहरण दे दें कि साक्षात भगवान महावीर नहीं है। ये नाम निक्षेप की अपेक्षा चर्चा है। नाम में तो लोग व्यवहार में किसी का कोई भी नाम रख देते हैं। तो अब मान ले किसी का नाम सुभाषी रख दिया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थोड़ी है वो कोई, हाँ, तो वो थोड़ी तो नेकी नाम रह जाता है ना। अन्य पब्लिक में भी किसी का एक तरह का नाम रह जाता है। अच्छा, अब स्थापना निक्षेप कर रहे हैं तो स्थापना निक्षेप में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यदि जिनेंद्र देव की मूर्ति बनाई गई है और पंचकिराणक प्रतिष्ठा करके उसको वेदी में स्थापना की गई है, तो वहाँ पर जिनेंद्र देव का ही, भगवान महावीर का ही स्मृति और उन्हीं के गुणों का आरोप उस मूर्ति में किया गया। इसलिए स्थापना निक्षेप से हम कहते हैं कि जब दर्शन करते हैं मंदिर में जाकर तो कहते हैं भगवान महावीर हैं या आदिनाथ हैं, बोलते हैं। वह यह में सारे मैटर आ गए मेरा ये कहना। अब जैसा मैटर है, मूल पदार्थ जैसा था, स्थापना में उसी प्रकार का उसके गुण धर्म का आरोपण किया गया। द्रव्य निक्षेप, आगे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए द्रव्य को द्रव्य निक्षेप कहते हैं, अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित द्रव्य को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। इस भेद प्रतिभेदों का विशद कथन धवला पुस्तक 1 में है। डिटेल नहीं दिया इन्होंने। मान ले द्रव्य निक्षेप में क्या किया, द्रव्य दृष्टि है जी, वही है। अभी मान लो यहाँ क्या बता रहे हैं, वही अभी द्रव्य तो वो उस रूप में नहीं है, जैसे कि राजा सैंडिक अभी नरक में है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर चुके हैं और आकर यहाँ तीर्थंकर बनेंगे। जहाँ भी जिस भी भूमि में, भरत क्षेत्र के कौन से नगर में कहाँ क्या, वो पूरा डिटेल आप वर्तमान युग में देख लो। आगे होने वाली पर्याय तो हम भावी तीर्थंकर के रूप में पूजन करते हैं ना,
जब तीनों का त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों की पूजा सम्मिलित लेते हैं तो वहाँ उनकी मूर्ति बनाने लग गए भावी तीर्थंकर वर्तमान आदि की। तो आगे होने वाली मैंने भविष्य में जो पर्याय होने वाली है, अब पंचकल्याण करते हैं। अभी जन्म कल्याण के हिसाब से मूर्ति वस्त्र सहित जन्म हो चुका, पूजन कर रहे हैं, ड्रेस पहना दिया उस बिंब को, लेकिन पूजन क्यों कर रहे हैं? भावी निक्षेप की अपेक्षा तो पूजन हो रही है, वहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि की थोड़ी पूजन कर रहे हैं हम। जन्म हुआ अभी तो असंयमी है, पर द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा उसी मूर्ति को तुरंत ही अगले दिन उनका तप कल्याणक होगा, फिर अगले दिन मोक्ष कल्याणक होगा, हाँ केवल ज्ञान कल्याणक होगा, फिर मोक्ष कल्याणक होगा। तो नैगम ने कह लो तो उसकी अपेक्षा भी आंसर सही है। द्रव्य निक्षेप कह लो, जिस द्रव्य को अभी हम वस्त्र पहना कर रखे हुए हैं, उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, धुंधुई बाजे बन रहे हैं, जन्म कल्याणक बन रहा है, पूजन भी कर रहे हैं। क्यों? अभी आगे तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होने वाला है, तो द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से सही है। आगे होने वाली पर्याय की ओर दृष्टि है ना, ये चीज़ है। आगे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के लिए सन्मुख द्रव्य को द्रव्य निक्षेप कहते हैं भावी तीर्थंकर के रूप में। और वर्तमान में जन्म कल्याणक चल रहा है, तप कल्याणक चल रहा है, लेकिन हम बनाना तो है उनको अरहंत के रूप में विराजमान करना है वेदी में। समझ में आ गया ना? भावी को तो ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा ना आगे होने वाले द्रव्य को, मुख्यतः यही लेते हैं। कहीं कहीं पर जैसे कि भूत और भावी दोनों पर्याय की मुख्यता लेकर कथन करना द्रव्य निक्षेप है, ये कथन भी आता है। अब इसलिए इन्होंने लिख दिया धौला पुस्तक 1 में, देखो भूत और भावी दोनों पर्याय की मुख्यता लेकर वर्तमान में कथन करना। जैसे कोई रिटायर्ड हो गया, पहले मान लो कि वो निगम का किसी का कोई मेंबर था, कोई मंत्री था, कोई भी था, चेयरमैन था। अब वो चेयरमैन जब था तब तो उसको चेयरमैन कहते ही थे, लेकिन अब उस गद्दी से वो हट चुका है, फिर भी उसको चेयरमैन साहब कहते रहते। पहले था कहते हाँ, आगे कहने लगते हैं। इलेक्शन में जीत चुका, आप कह रहे अरे आप तो पोस्ट अभी से उसकी ये हो रही है। हाँ, बिनौली निकलती है, दीक्षा लेने वाले हैं, दीक्षित बथी तो उसको इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं भैया। अभी तो आगे तो यारिका बनने वाली, तो उसको विशेष सम्मान दे रहे हैं, विशेष कर रहे हैं। तो भावी पर्याय की मुख्यता को लेकर के ही तो सारा सम्मान हो रहा है ना उसका। ये यही यहाँ पर तो यही लिखा है, आगामी पर्याय लिखा है इन्होंने, तो आगे आने वाली पर्याय। आगे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के लिए सन्मुख हुए द्रव्य को उस पर्याय की अपेक्षा द्रव्य निक्षेप कहते हैं। वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित, क्या लिखा फिर आगे, अब वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से रहित, यह अर्थ क्या कह रहा है? चाहे भूत हो या भावी हो, भूत और भावी किसी भी पर्याय की मुख्यता लेकर कथन करना द्रव्य निक्षेप है। दोनों अर्थ हो गया ना। वर्तमान पर्याय रहित लिख रहे हैं ना, ये वर्तमान में तो चेयरमैन नहीं है, पहले था चेयरमैन, पर अभी उसको कह रहे हैं, या इलेक्शन में जीत चुका, आगे उसको चेयरमैन का पोस्ट होना ही है, पक्का है, तो भी कहते हैं अरे अब तो बन चुका, अब क्या कहना है। अरे स्टेज पर बैठ गया, केस लॉज कर लिया, अभी तो संस्कार नहीं हुए 28 मूल गुण के, तो भी उसको उसी प्रकार से उसकी मतलब दृष्टि में वही मुनि भी दिख रहा है, वो तो हो गया, कपड़ा ही तो उतारना है क्या, मुनि बात उस पर आस्था जम जाती है। तो भावी पर्याय की मुख्यता लेकर कथन कर लो या भूत पर्याय की मुख्यता लेकर कर लो, यहाँ इतना ही कंपल्सरी है कि वर्तमान पर्याय की विवक्षा नहीं चल रही है, वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित। विवक्षा दी है, विवक्षा का इसमें भी एक गहरा अर्थ छपा है। विवक्षा माने कथन, द्रव्य तो वही का वही है ना। और भूत और भावी अथवा वर्तमान किसी भी पर्याय से अत्यंताभाव रहित द्रव्य की चर्चा मत करना। अत्यंताभाव नहीं होता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई
तब भी निष्पीत अनंत पर्याय लिख रहे हैं। उन सारी पर्यायों का सर्वथा अभाव नहीं है, क्योंकि उसी द्रव्य में वो पर्याय बन रही थी, बिगड़ रही थी, तो द्रव्य तो वही है। यदि अरहंत पर्याय का सर्वथा अभाव सिद्ध में स्वीकार किया जाएगा तो जैन फिलॉसफी फिर फेल कर जाएगी, क्योंकि पूर्ववर्ती प्राग अभाव कह सकते हो, अत्यंत अभाव नहीं कह सकते। अरहंत पर्याय का सिद्ध पर्याय में अरहंत पर्याय का प्राग अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं। अत्यंत अभाव तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। एक द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण धर्म का अन्य द्रव्य में सर्वथा अभाव है, वो अत्यंत अभाव होगा। यहाँ बहुत विवक्षा लिखा है इन्होंने। विवक्षा माने कथन, वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित। वर्तमान पर्याय मौजूद नहीं है, वो तो हाँ भूत और भावी पर्याय की मुख्यता को लेकर उसी को दृष्टि में रखकर चर्चा कर रहे हैं, तो द्रव्य निक्षेप हो गया। इस प्रकार निक्षेप की व्युत्पत्ति का कथन हुआ। अब नयों के भेद की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। व्युत्पत्ति माने भाव निक्षेप, मतलब वर्तमान पर्याय की मुख्यता लेकर जो कथन किया जाता है उसे भाव निक्षेप कहते हैं। अब साक्षात जिनेंद्र देव विराजमान है, जीवंत। जिन बिंब की स्थापना नहीं बता रही मैं, मूर्ति की चर्चा नहीं कर रही, वो तो स्थापना निक्षेप में है। साक्षात जिनेंद्र विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी समासरण में विराजमान है। भाव निक्षेप से वो जिनेंद्र हैं, मुनि बन चुका है, जीवंत आचार्य परमेश्वरी मेरे सामने बैठे हुए हैं। भाव निक्षेप से हम उनको आचार्य कर रहे हैं। लेकिन समाधिस्थ हो गए आचार्य सन्मति सागर महाराज जी। अभी वो द्रव प्राण का तो उच्छेद हो चुका, पर्याय भी मिट चुकी, देव पर्याय में है। अब उनको हम द्रव्य निक्षेप से स्मरण कर सकते हैं, तो देव पर्याय में हो। भूत पहले वाली पर्याय की अपेक्षा से हमें तो पता ही नहीं कि अब देव पर्याय में कहाँ पर मोहर है, कहाँ पर ये नहीं है। लेकिन हम आज भी आचार्य श्री की अर्घ चढ़ाते हैं, प्रतिदिन चढ़ाते हैं। जीवंत नहीं है तो क्या वो दुनिया से मतलब उनका द्रव्य का तो अभाव हुआ नहीं ना, पर्याय का अभाव हुआ, भुज्यमान आयु का समाप्त। वो मुनिराज का जीव स्वर्ग में या कहीं भी विराजमान तो है ना, तो हम उनको उसी के रूप में, हमने उनसे दीक्षा लिया, उनसे कुछ भी लिया, उनका संस्कार किए उन्होंने मेरे, तो अपने गुरु के रूप में उनका स्मरण कर रहे हैं। और गुरु हैं, थे नहीं कर रहे हैं। आपके गुरु कौन है हमसे पूछता है, तो हम कहते दीक्षा गुरु गणनियारी का विजयमती माता जी हैं। गणनी पद प्रदान किया आचार्य तपस सम्राट सन्मति सागर महाराज जी हैं, मानते हैं ना। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, अब गणनियारी का विजयमती माता ने दीक्षा तो आचार्य विमल सागर महाराज से ली, लेकिन गणनी पद दिया था आचार्य महावीकृति महाराज ने, और शिक्षा भी उनसे ली थी। तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों माता ही लिखती थी बराबर। आचार्य विमल सागर महाराज से दीक्षित और आचार्य महावीकृति महाराज से शिक्षित, तो उनके उसी ऊपरवर्ती है। तो आचार्य महावीकृति महाराज से शिक्षित और आचार्य विमल सागर महाराज से दीक्षित। अभी हम लोग कर्मकांड पढ़ रहे थे, उसमें शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सब पूरी गुरुआवली तक दी हुई है। प्रशस्ति में मंगलाचरण बार बार प्रत्येक अध्याय में कर रहे हैं। दीक्षा शिक्षा गुरु के नाम को तो किस समय विलुप्त कर ही नहीं सकता। तो आप है ही नहीं, आप द्रव्य निक्षेप विचार, अब वो है ही नहीं, जीवंत ही नहीं है। पर द्रव्य का अभाव नहीं होता है। द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा आज भी हम उनको अपने गुरु ही कहते हैं, और है मेरे गुरु वो, अन्य कोई गुरु नहीं था। मेरे दीक्षा गुरु तो गणनियारी का विजयमती माता जी ही हैं, यही बोलूँगी मैं तो। इस तरह से चर्चा निक्षेपों का बहुत अच्छा कथन है। इससे वस्तु व्यवस्था का सही निरूपण होता है, भ्रम में नहीं पड़ता जीव, भ्रमित नहीं होता है। नयों का बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए तो प्रमाण नहीं अधिगम तत्वार्थ में लिख दिया पहले ही अध्याय में। सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है तो सबसे पहले द्रव्य के स्वरूप को जानो, नहीं तो उल्टा सीधा कर दोगे तो मिथ्यात्व में पड़ जाओगे। द्रव्यार्थिक नय का विषय पर्यार्थिक में घटित कर दिया, पर्यार्थिक का द्रव्यार्थिक में घटित किया, हो गया। एक धर्मात्मक वस्तु को मान लिया एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मान लिया उल्टा सीधा कर लिया विपरीत मिथ्यात्व। ये चीज़ है ना, जानना बहुत ज़रूरी है। जानना ही नहीं, हमारे चिंतन में सारा विषय आना चाहिए, ये भी बात है।
और चिंतन में ये सारा विषय आएगा तो पंथ व्यामोह स्वयमेव समाप्त हो जाएगा। पंथ व्यामोह लगा रही, पंथ नहीं बोल रही, पंथ व्यामोह सर्वथा खत्म हो जाएगा अंदर से। हम किसी के प्रति है, किसी को पंथ व्यामोह के पॉइंट को लेकर किसी को है, किसी को उपाधेय, ना हम 20पंथी को हे तत्व में डालेंगे, ना हे में डालेंगे, ना उपाधेय में डालेंगे। 13पंथी को ना हे में डालेंगे। हम जानने की तो आलम्बन है, आत्मिक गुणों की चर्चा की जाएगी, वस्तु स्वरूप की चर्चा नयों से होती है और प्रमाण से होती है। हरा शर्ट पहन लिया किसी ने, त्रैकालिक हरा शर्ट वाला मान लो, तो व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा। अरे यार तो कपड़ा बदलता रहता है, हर समय हरा शर्ट ही थोड़ी पहने हुए हैं, कभी हरा पहनता, कभी नीला पहनता, कभी सफ़ेद पहनता है, पर व्यक्ति तो वही है। स्वरूप की चर्चा करेंगे तो स्वरूपता तो वो हम बता रहे कि भाई वही है, लेकिन ड्रेस की अपेक्षा से, अरे हरा ड्रेस पहना तो अन्य व्यक्ति, और वही व्यक्ति लाल पहन लिया तो दूसरा हो गया क्या? नहीं, ये चीज़ है। इसी तरह क्रियाओं में वो व्यक्ति कभी बादाम चढ़ा करके पूजन कर लेता है तो 20पंथी, पर उसके पास उस समय फल नहीं था तो बादाम लेके चढ़ा रहा है, वो तो सूखा द्रव्य ही चढ़ा रहा है उस समय, तब क्या करेंगे? उससे घृणा करेंगे क्या? नहीं, आलम्बन है भाई। हमें जैसा साधन मिला, हम तो ना किसी को उपाधेय बताते हैं, ना किसी को ये बताते हैं, हमारे जिस समय जैसी आवश्यकता पड़ी, जहाँ जो जैसे रूपरेखा देखी, आलम्बन है। जाना तो समय शिखर ही है। अब हमें जैसा आलम्बन मिलता है, कभी बस से पहुँच जाते हैं, कभी हम ट्रेन से भी गए, कभी हम कलकत्ता प्लेन से भी गए। हम का मतलब हमारी का लिए नहीं बोल रहे, उदाहरण दे रहे हैं, A to Z कोई भी व्यक्ति, हमारे लिए तो सवाल ही नहीं। नयों का भेद, द्रव्यमेवार्थ प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिक मस्येति। संधि विच्छेद करेंगे, द्रव्यम प्लस एव प्लस अर्थ, यहाँ अर्थ का अर्थ प्रयोजन, द्रव्य का कथन करना ही, एव माने ही, द्रव्य का कथन करना ही जिसका प्रयोजन है। प्रयोजनम अस्य इति, अस्य माने इसका, वक्ता का, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। वक्ता का अभिप्राय क्या है? द्रव्य के स्वरूप का कथन करना उसका प्रयोजन है, उसको कहेंगे द्रव्यार्थिक ने। द्रव्य की मुख्यता, प्रयोजन माने मुख्यता, द्रव्य के स्वरूप के का कथन करने का ही प्रयोजन है। प्रयोजन माने उस समय उसका अभिप्राय वही है, तो द्रव्यार्थिक नहीं कहलाएगा। किसी भी ग्रंथ में जो लिखा नहीं मिलता है, यद्यपि वो एक पंडित ही था, नेमीचंद पाटनी, टोडरमल स्मारक वाला, आचार्य सनत शाह महाराज जब जयपुर में विराजमान थे, वो प्रवचन सार की क्लास लेते थे, सब साधु बैठते थे, पूरे के पूरे आचार्य श्री बैठते थे। बहुत बड़ी बात कही थी, मैं तो उसको समझती हूँ कि उसने हमें द्वादशांग का एक मूल पदार्थ प्रदान किया। उसने क्या कहा? ध्यान रखना, कथन में मुख्यता और गौणता होती है, वस्तु का स्वरूप न, स्वरूप में तो गुण परे व द्रव्यम दे दिया, गुण परे व द्रव्यम, द्रव्यार्थिक नहीं हो या पर्यार्थिक नहीं हो, मुख्यता और गौणता कथन में होती है। स्वरूप में हम पर्यार्थिक नय को स्वरूपतः न पर्यार्थिक नय को गौण कर सकते, न द्रव्यार्थिक नय को गौण सकते। हम स्वरूपतः न द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों में से किसी को मुख्य बना दे, किसी को गौण बनाने, ये तो जैन धर्म का विलोप करना हो गया। स्वरूप तो दोनों ही हैं और दोनों ही समान रूप में है उसका स्वरूप, वहाँ गौणता मुख्यता नहीं होगी। कथन करते समय, चिंतन के समय सभी का हम छद्मस्त अवस्था है मेरी, हम सारे स्वरूप का एक साथ चिंतन का विषय नहीं बना सकते और कथन भी सारे का एक साथ नहीं कर सकते। तो कथन में विवक्षा, पहले विवक्षा शब्द का प्रयोग किया था, एक विवक्षित होता है, अन्य अविवक्षित होता है। स्वरूप तो दोनों ही है, द्रव्यार्थिक नय का विषय भी और पर्यार्थिक नय का विषय भी, दोनों ही वस्तु के स्वरूप में गर्भित हैं। नहीं तो तत्वार सूत्र में लिखते क्यों उत्पाद व द्रव्यतम सत, सत का लक्षण ही है, उत्पाद व द्रव तीनों का समन्वय ही सत है। समय भेद के बिना एक साथ तीनों उसमें मौजूद हैं। तो द्रव्य हो गया पर्यार्थिक नय का विषय,
उत्पाद व्यय हो गया उत्पाद व्यय हुआ पर्यार्थिक नय का विषय। उत्पाद व्यय पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से, द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। अब जब स्वरूप कहेंगे तो क्या बता रहे उमा स्वामी आचार्य महाराज, उत्पाद व्यय द्रव्यतम सत, किसी को मुख्य नहीं बना रहे ना किसी को गौण कर रहे हैं, वो तो कर रहे तीनों एक साथ सहवर्ती, साथ कोई ना कोई तो पर्याय है ना। जब पर्याय में भेद करके कथन करेंगे कि वर्तमान पर्याय इस समय कौन सी चल रही है, पहले कौन सी पर्याय थी, आगामी कौन सी पर्याय बनेगी, तब विवक्षा में कहेंगे भाई पहले तो ये देव पर्याय में था, आदिनाथ भगवान पहले सरवार सिद्धि में थे, फिर वहाँ से यहाँ अवतरित हुए, अयोध्या में अवतरित हुए, फिर इस प्रकार से उनकी सारी चर्चा करेंगे, फिर आगे सिद्ध पर्याय प्राप्त हो गई उनकी। पर द्रव्य क्या पर्याय से रहित कभी द्रव्य होता है क्या, कि कोई भी पर्याय ना हो? जब पर्याय है तो उत्पाद व्यय भी अगुरु लवगुण के निमित्त से होने वाला प्रति समय होने वाला परिणमन तो शुद्ध द्रव्य में भी घटित हो रहा है। अशुद्ध द्रव्य की चर्चा छोड़ दो, सिद्ध अवस्था में भी उत्पाद व्यय द्रव्यतम सत लगेगा, अनंत अवस्था में भी लगेगा। सारे गुण स्थानों में रहने वाला कोई भी जीव हो, छहो के छहो द्रव्य में लागू होगा उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत। अनेक समयवर्ती पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, एक समयवर्ती पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो चर्चा ये है कि जीव और पुद्गल दो में तो अनेक समयवर्ती पर्याय घटित होती है, ये टेबल जब तक टूटता नहीं है अनेक समयवर्ती पर्याय हो गए इसमें। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनमें एक समयवर्ती पर्याय मतलब अर्थ पर्याय, अगुरु लवगुण के निमित्त से होने वाली अर्थ पर्याय घटित होती है, अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय घटित नहीं होती है। और प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है प्रदेश हुआ। अब प्रदेशत्व गुण की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो वो चीज़ किस में लागू होगी? शुद्ध अर्थ पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में, और सिद्ध अवस्था में शुद्ध अर्थ पर्याय। लेकिन जब तक वैभाविक परिणमन हो रहा है जीव और पुद्गल का, तो अनेक समयवर्ती पर्याय में घटित होती है ना। आप तो कहोगे कि मैं अभी आरिका, हम कहेंगे ना अभी मैं आरिका हूँ, और कब से दीक्षा ली तब से जब तक समाधि नहीं तब तक हम आरिका है ना, अनेक समयवर्ती पर्याय हो गई। तो उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। लेकिन एक तो परिभाषा ये मिली कि प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब वो साथ साथ कंबाइंड ये भी करना पड़ेगा कि अनेक समयवर्ती होना चाहिए। अनेक समय साथ साथ ये भी कंबाइंड करेंगे कि अनेक समयवर्ती है तब। संकोच विस्तार तो भैया कब होगा? आनुपूर्वी कर्म से संकोच विस्तार होता है। अब यहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत में तो उत्पाद और व्यय में व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों की चर्चा है। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों की चर्चा है। जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई उस समय क्या प्रदेशत्व गुण जो सामान्य था वो सामान्य गुण से रहित हो गए क्या? अभी भी असंख्याक प्रदेशी ही कहेंगे सिद्ध अवस्था में भी, उनकी आकृति बदलती नहीं है। आनुपूर्वी कर्म के अनुसार जब जैसे अभी हम इस शरीर प्रमाण मेरे आत्म प्रदेश हैं, बदला बदली अभी कुछ नहीं है। लेकिन जब भुज्यमान आयु समाप्त हो जाएगी, अगली पर्याय में जाएगा तो विग्रह गति में आनुपूर्वी कर्म है, वो पूर्व आकार को बनाए रखता है। जब तक विग्रह गति में तब तक वो पूर्व आकार बना रहेगा। फिर जिस पर्याय में जाएगा उस आकार रूप परिणमन हो जाएगा, प्रविष्ट हो गया। बेसन रखा था ऐसा आपने, ऐसे बेसन अभी तो सामान रखा था, अब सांचा जैसा बनाया
उस सांचे में उस बेसन को घुसा दिया, टाइट कर दिया, हटा दिया सांचा। चरम शरीर से किंचित न्यून बताया ना, वो आकार बना हुआ है। आकार बदला ना, पहले तो सामान बेसन ऐसे ही रखा था बर्तन में, पूर्व आकार से अब आकार, अब उसको क्या बताओ, जैसा सांचा थी पान का आकार बनाया, तो पान के आकार में आपको बर्फी नजर आ रही, जो भी नजर आ रहा। तो व्यंजन पर जो ये ना स्कंद में तो बन रहा है, परमाणु में कैसे बनेगा? परमाणु में शुद्ध अर्थ पर्याय, शुद्ध द्रव्य में शुद्ध अर्थ पर्याय होगी। अब जब व्यंजन पर्याय अनेक स्कंद बन गया पुद्गल, अब स्कंद में नाना प्रकार की आकृति आपको नजर आएगी। परमाणु में कोई नाना प्रकार की आकृति नजर आती नहीं है, और जिससे आकार बनता है उससे व्यंजन पर्याय कहते हैं, आकार। तो सिद्ध अवस्था में असंख्यात प्रदेशी है ना, वो है ही पहले भी जीव थे, प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। चरम शरीर से किंचित न्यून आकार बना हुआ है, तो हम कैसे कहेंगे सिद्ध भगवान व्यंजन पर्याय से रहित है? आकार है ना, आकार है ना, बस शरीर की ये चोला हट गया, लेकिन आत्म प्रदेश किसी न किसी पुरुषाकार आकृति में तो है ना, आमूर्तिक होते हुए आकृति तो है, फैलती नहीं है। अगर वो नहीं मानेंगे व्यंजन पर्याय को तो भैया फैल जाएगी, तो जैसे पूरा आकृति कोई भी आकार बन जाएगा, तो नहीं, चेंज नहीं होगा आकार। चरम शरीर से किंचित नून पुरुषाकार आकृति ही बनी रहेगी। क्यों? आनुपूर्वी कर्म नहीं रहा। आनुपूर्वी कर्म रहता तो फिर एक गति से दूसरे गति में ले जाता, और जहाँ जन्म होना था वहाँ की आकृति हो जाती। अब नया जन्म वाला कोई है ही नहीं, एक गति से दूसरे गति में पहुंचाने का काम आनुपूर्वी कर्म करता है। अब उन्हें एक गति से दूसरे गति में जाना ही नहीं है, वो तो शुद्ध अवस्था हो गई, सिद्ध ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं, अमूर्तिक ही रहेगा। सशरीरी होता तो फिर आकृति चेंज होती, अगला भाव यदि सशरीरी वाला मिलना होता तो आकृति चेंज होती, अगला भाव सशरीरी वाला है ही नहीं, कोई चेंज नहीं आता। ऐसा इसलिए तो उन्होंने लिख दिया धौला पुस्तक से देखो सब करो, देखो करो। द्रव्य ही का कथन करना है जिसका प्रयोजन, उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। अब द्रव्यार्थिक नय की चर्चा आप पहले इसी पुस्तक में पढ़ चुके हो, 10 प्रकार का द्रव्यार्थिक नय। फिर भी कंक्लूजन के रूप में एक बार फिर शब्दों की अपेक्षा व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि नयों का भेद व्युत्पत्ति अपेक्षा बता रहे हैं। व्युत्पत्ति अपेक्षा अलग चीज़ हो गई। द्रव्यमेव, द्रव्य का कथन करना है जिसका प्रयोजन है, उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। पहले क्या बताया था? द्रव्य निक्षेप में भूत और भावी पर्याय की मुख्यता, भूत और भावी पर्याय की मुख्यता लेकर वर्तमान की विवक्षा से रहित, तो सबको हम कंबाइन करके अपेक्षाकृत सारी चीज़ों को समझेंगे ना। अब 10 प्रकार का द्रव्यार्थिक नहीं बताया तो वो सब भी तो द्रव्यार्थिक ही है। कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि सापेक्ष, उत्पाद व द्रव्य उत्पाद व निरपेक्ष, फिर उत्पाद व सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय, तो चर्चा पहले कर चुके हैं। यहाँ बता रहे ना, सूत्र 47, 48, 49 में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भेदों का कथन है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य तो नित्य शुद्ध द्रव्य हैं। नित्य शुद्ध, इनमें वैभाविक परिणाम नहीं होता है। स्निग्ध रुच्छ गुण से रहित होने के कारण पुद्गल में स्निग्ध रुच्छ गुण है, इसलिए पुद्गल में भारू परिणाम होता है। पुद्गल भी अचेतन है, धर्म अधर्म आकाश भी अचेतन है, पर दोनों में कुछ फर्क है। पुद्गल तो परमाणु स्कंद बन सकता है, उसमें वैभाविक शक्ति है, स्निग्ध रुच्छ गुण है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल इसमें स्निग्ध रुच्छ गुण होते ही नहीं है, इसलिए बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। जब बंध को प्राप्त नहीं होते हैं तो नित्य शुद्ध पर्याय इनकी बनेगी। नित्य शुद्ध पर्याय अगुण गुण के निमित्त से होने वाला जो षड्गुणानि वृद्धि रूप परिणमन है वही इनमें होता है, अन्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ द्रव्यार्थिक नय की चर्चा करें, इसलिए परिणमन की चर्चा नहीं हो रही है। वो तो मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि पर्याय रहित कोई द्रव्य होता नहीं है। कथन की अपेक्षा है, कथन में ही लगाओ। यहाँ पर कथन करना जिसका प्रयोजन है, तो धर्म अधर्म आकाश काल नित्य शुद्ध
द्रव्यार्थिक नय के विषय बनेंगे। कर्म बंध के कारण संसारी जीव अशुद्ध है और कर्म बंध से मुक्त हो जाने पर सिद्ध जीव शुद्ध है। इसी प्रकार बंध के कारण द्वयाणुक आदि स्कंद पुद्गल द्रव्य अशुद्ध हैं। बंध रहित पुद्गल परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध पुद्गल द्रव्य कौन, अशुद्ध पुद्गल द्रव्य कौन, शुद्ध जीव द्रव्य कौन, अशुद्ध जीव द्रव्य कौन, और त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य कौन, तो धर्म अधर्म आकाश और काल, त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य। अतः शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सिद्ध जीव द्रव्य और पुद्गल परमाणु। सही है ना। सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए जो जीव द्रव्य है वो स्निग्ध रुच दोनों गुण से रहित हो गए। कर्म बंध से सहित थे तब तक स्निग्धता रुचता थी, राग द्वेष था। कर्म बंध से रहित होने के बाद सिद्ध जीव शुद्ध जीव द्रव्य में कहलाएंगे, गिनती होगी उनकी। और पुद्गल परमाणु भी शुद्ध पुद्गल द्रव्य। शुद्ध पुद्गल द्रव्य कौन, शुद्ध पुद्गल परमाणु। शुद्ध जीव द्रव्य कौन, सिद्ध अवस्था को प्राप्त जीव द्रव्य। और ये तो त्रैकालिक शुद्ध है ही, धर्म अधर्म आकाश और काल। एक और पढ़ेंगे। अशुद्ध द्रव्य में अर्थ प्रयोजनम अस्येति अशुद्ध द्रव्यार्थी कह। अब द्रव्य तो लिख रहे हैं, द्रव्यार्थिक नहीं तो लिख रहे हैं, लेकिन साथ में क्या लगा दिया, अशुद्ध द्रव्य। पहले लगाया था 185 में शुद्ध द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है। अब कह रहे हैं अशुद्ध द्रव्य का कथन करना ही जिसका प्रयोजन है, उसे हम अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। द्वयाणुक त्रयाणुक माने अनेक परमाणु का पुंज। स्कंद को अशुद्ध पुद्गल द्रव्य कहा। और जीव की अब चर्चा करेंगे तो नर नारक चारों गति में रहने वाले संसारी जीव, हाँ कर्म सहित जीव, अशुद्ध जीव द्रव्य। इस अशुद्ध अरहंत अवस्था को भी अभी अशुद्ध जीव द्रव्य में लेंगे। क्यों, कर्म बंध से सहित है, अभी तो सशरीरी हैं, आघातिया कर्म है। इन्होंने अरहंत अवस्था को शुद्ध जीव द्रव्य में नहीं लिया। जब तो अर्धनारीश्वर कहते हैं उनको सहस्त्रनार में, अर्ध अरि न। अबे आधे शत्रु गए, आधी गंदगी गई है, आधी बैठी हुई है। अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता है, लेकिन अभी जेल खाने में है, शरीर जेल खाना है। इस शरीर में वो आत्मा भी कैद है, अनंत अवस्था में है, तब भी अपेक्षा लगाए। कथनचित शुद्ध कथनचित अशुद्ध, ऐसा घातिया कर्म से रहित अपेक्षा से ऐसो शुद्ध, लेकिन अघातिया से सहित है इसलिए तो अशुद्ध। कथनचित लगाएंगे ना वहाँ, यहाँ तो सर्वथा शुद्ध की चर्चा चल रही है ना। को अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में क्या बताया, संसारी जीव ले लिया ना। संसारी जीव में अभी मनुष्य गति का उदय है, मनुष्य आयु का उदय है अनंत अवस्था में, तो संसारी जीव में ही उनकी गणना होगी। 13वें गुणस्थान वर्ती, गुणस्थानातीत सिद्ध पर्याय, गुणस्थान से रहित, मारणाओं से रहित सिद्ध पर्याय। अभी मनुष्य गति का भी उदय है, मनुष्य बुद्धिमान आयु भी चल रही है, सशरीरी है, तो फिर हाँ अभी रोक के तो रखा है, आयु कर्म बेड़ी का काम कर रहा है, अभी रोक के तो रखा है, ठीक है। हाँ संसारी जीव अशुद्ध जीव द्रव्य, किसको किसको अशुद्ध जीव द्रव्य कहा, पुद्गल स्कंद पर्याय में है तब। और चारों गति में रहने वाले संसारी जीव अशुद्ध जीव द्रव्य हुए। इस अशुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करना अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन है। ये अशुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा कर रहा है, ये नहीं बताता है कि जो अभी अशुद्ध है वो आगे भी अशुद्ध ही रहेगा। एकांत नहीं है, सापेक्ष नय। मेरा कथन इस समय हम किस पॉइंट को लेकर अभी चर्चा करने जा रहे हैं, अभी हम चारों गति में रहने वाले जीवों की चर्चा कर रहे हैं कि जब नरक गति में है तो उसका नरक गति में वर्तमान की अपेक्षा से नरक गति स्वीकार करना पड़ेगा। अभी सैनिक महाराज नरक गति में है,
यहाँ द्रव्यार्थिक ये मतलब द्रव्य निक्षेप की चर्चा नहीं चल रही है कि आगामी तीर्थंकर मानकर हमको पूजने लगे। ये तो बता रहा अशुद्ध कथन। हम किसका कथन करने जा रहे हैं? माँ तो वही लेंगे। त्रैकालिक चर्चा यहाँ किसी की भी नहीं है। जब हम शुद्ध द्रव्यार्थिकने की चर्चा कर रहे थे तब भी कोई त्रैकालिक चर्चा नहीं थी। क्या वो शुरू से शुद्ध ही थे? क्या सिद्ध भगवान शुरू में क्या थे? वो कथन करना ही नहीं इनको। तो वर्तमान में क्या है वो चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में सिद्ध पर्याय सिद्ध अवस्था मौजूद है, उनको शुद्ध द्रव्यार्थिकने का विषय बनाया। सिद्ध पर्याय को, सिद्ध पर्याय त्रैकालिक नहीं होती है, ये मत मान के बैठ जाना, उल्टा सीधा अर्थ नहीं लगाना। यहाँ ये बता रहे कि शुद्ध द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक ने, अशुद्ध द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने। जब चारों गति में जीव मौजूद है उस समय उसके सारे की चर्चा करेंगे। बताना सैनिक महाराज अभी कौन से नरक में है, कृष्ण महाराज अभी कहाँ पर हैं, कोई भी जीव जो कहाँ पर किस स्वर्ग में गया तो प्रथम नरक में कौन से जीव अभी मौजूद हैं, कहाँ पर हैं, उसकी रचना क्या है, उनकी पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं हम। चारों गति में रहने वाले जीव की चर्चा, उनके गुण स्थानों की चर्चा, मारणाओं की अपेक्षा उनकी चर्चा, गति की अपेक्षा उनकी चर्चा, गुण स्थानों की अपेक्षा उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सब संसारी जीवों की तो चर्चा चल रही है। पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक जितनी भी जीवों की चर्चा चलेगी वो सब नर नारक आदि चारों गति वाले संसारी जीव की चर्चा है। वो किसका विषय बनेगा? अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने। द्रव्य को ले रहे हैं वहाँ पर, नरक गति की व्याख्या नहीं दे रहे हैं। नरक गति में मौजूद जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। जब पर्यार्थिक ने की चर्चा करेंगे तो कहेंगे नरक गति। नरक गति की चर्चा विवक्षित हो जाएगी और द्रव्य की चर्चा अविवक्षित हो जाएगी। विवक्षा दोनों एक साथ मौजूद है, जीव भी वहाँ पर मौजूद है और उसकी पर्याय भी मौजूद है। अब हम चर्चा द्रव्यार्थिक ने से करेंगे तो हमारी दृष्टि उस द्रव्य की ओर है, हाँ जीवात्मा की ओर है। जब पर्याय की चर्चा करेंगे तो कहेंगे अभी तो ये नरक में है, नारकी कहेंगे उन्हें। जीव अशुद्ध द्रव्य कहेगा तो द्रव्य में 8 कर्मों से सहित है, इतना ही बताएगा। अब अशुद्ध है तो क्यों है, किस पर्याय में है, अब पर्याय की चर्चा चालू हो गई। अशुद्ध द्रव्य तो चारों गति कहला रहा है। जो मनुष्य गति में है उसको पर्यार्थिक ने का विषय कहेंगे। अभी मनुष्य पर्याय में है, कभी उसी को कहता है तिरंच पर्याय में है, कभी उसी को कहता है कि देव पर्याय में है। पर्याय की व्याख्या चालू हो गई। और द्रव्य की अच्छा करेंगे तो चारों गति में किसी भी गति में हो, जब तक वो चारों गति में से किसी भी गति में है उसको अशुद्ध द्रव्य कर रहे हैं। कॉमन चर्चा हो गई ना, गति विशेष की चर्चा नहीं की जा रही है। विशेष माने पर्यार्थिक ने, द्रव्य में शुद्धता और अशुद्धता दिखाई जा रही है। अशुद्ध द्रव्य कौन, अशुद्ध द्रव्य कौन, पर्याय की चर्चा कर ही नहीं रहे हम। तो नारकी है कि तिरंच है कि देव है कि मनुष्य, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। तो ये बता रहे हैं कि संसारी जीव अशुद्ध है। द्रव्य तब तक अशुद्ध रहेगा जब तक कर्मबंध सहित है, जीव की चर्चा कर रहे हैं भाई। इतनी चर्चा हुई। अब पर्यार्थिक ने आकर खड़ा हो जाएगा, कहेगा ठीक है अशुद्ध तो बता रहे हो, पर बताओ कि अभी वो कौन सी गति में है, किस अपेक्षा से अशुद्ध है, कितनी अशुद्धता उसमें, क्या मिथ्यात्व वाली अशुद्धता है, प्रथम गुण स्थान वर्ती है क्या प्रत्याखारण कसाय का उदय चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है क्या। बहुत लंबी अशुद्ध द्रव्य की गुण स्थान मारणाओं के पीछे चर्चा करें, वो सब पर्यार्थिक नहीं। हाँ ये चीज़ है। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय।